पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रार्थना में। मैं आप सभी के लिए तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और आप इस चैनल के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाओं द्वारा ये चैनल लोगों तक पहुंच पा रहा है और प्रभु के वचन को फैला पा रहा है। हम आप सभी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए। आपके परिवार में शांति, अमन, प्रेम, भाईचारा, क्षमा, करुणा बनी रहे। प्रभु की आशीष सदा आपके परिवार पर बना रहे। आइए आज हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें। प्रभु का वचन आज हमें क्या समझाता है। सर्वप्रथम हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 3 और 13 पढ़ेंगे। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन में हमें बचाता है। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि हमें ईश्वर से लिपटे रहना है। अब आप कहेंगे कि ईश्वर से कैसे लिपटे रहें। ईश्वर से लिपटे रहने का मतलब है आप निरंतर ईश्वर की स्तुति करते रहें, ईश्वर की छत्र छाया में रहें। अब ईश्वर की छत्र छाया में कैसे रहें? ईश्वर की छत्र छाया का मतलब है आप ईश्वर में बने रहें, आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर की जो इच्छा है वह हम पूरी करें। ईश्वर चाहता है हम पाप से दूर रहें, व्यभिचार से, प्रलोभन से, बुराई से दूर रहें। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है और आप प्रेम से एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे को स्वीकार करें। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई नहीं अपनाता, जिनका अपना कोई नहीं है। ईश्वर चाहता है कि आप उनको प्रेम करें, आप उनकी सहायता करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें। ईश्वर इसीलिए हमसे कहता है ईश्वर से लिपटे रहो। ईश्वर से लिपटे रहने से क्या होगा? हम तो ईश्वर से लिपटे हुए हैं, किंतु हमारे अंदर प्रेम नहीं है, एक दूसरे की सहायता नहीं करते, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे की सहायता नहीं करते, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर को इन चीज़ों से घृणा है। ईश्वर चाहता है कि ईश्वर जैसा है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर घृणा नहीं करता, डिंग नहीं मारता। ईश्वर सदैव एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे की सहायता करता है। ईश्वर हमें पाप से बचाता है, ईश्वर हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, ईश्वर हमारे मांगने से पहले हमें प्रदान करता है। आज ईश्वर यही चीज़ हमें समझाना चाहता है कि हम सबको ईश्वर से लिपटे रहना है। अब ईश्वर से लिपटे रहना है, लेकिन साथ में हमें ये जानना है अधिकांश व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाते हैं। वह प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेते, परिवार में प्रार्थना नहीं होती है, रात्रि प्रार्थना, प्रातः प्रार्थना, कलीसिया में प्रार्थना, आध्यात्मिक प्रार्थना, आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेते। घर में रोज़री माला विनती, करुणा माला विनती या अन्य प्रार्थनाएं नहीं बोली जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ईश्वर की छत्र छाया से, ईश्वर से दूर हो चुके हैं। हम अपने कार्यों में व्यस्त हो गए हैं, हम अपने पर्सनल कार्यों में बिजी हो गए हैं, हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं, सांसारिक हो चुके हैं। इसलिए आज ईश्वर हम सब से आग्रह करता है, निवेदन करता है और ईश्वर चाहता है कि मेरे बेटा और बेटी फिर से मेरे पास आ जाए और मुझे अपने से जोड़ ले। अपने सीने से ईश्वर आज हमें लगाना चाहता है, अपने प्रेम से भरना चाहता है। इसलिए ईश्वर कहता है ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। स्पष्ट रूप में ईश्वर हमसे कहता है अगर हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर में बने रहेंगे, तो हमारा जीवन, हमारे परिवार में कल्याण होगा।
बीमारियां नहीं आएगी, परेशानियां नहीं आएगी, दुख दर्द हमारे परिवार से दूर रहेंगे। अगर परेशानी दुख दर्द आती है तो ईश्वर हमें सामर्थ्य देगा उसका सामना करने का, उसको सहन करने का, उससे निकलने का। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की दया अपरंपार है, ईश्वर की करुणा अपरंपार है। वह भला गडरिया है, वह हमारी हर एक इच्छाएं पूरी करता है। आज ईश्वर हम सबसे यही चाहता है, बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझे क्यों त्याग रहे हो। आज अधिकांश हम सब कहीं ना कहीं ईश्वर को छोड़ के अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने पर्सनल कार्यों में बिज़ी हो चुके। हमने कहीं ना कहीं ईश्वर की जगह मोबाइल फ़ोन को दे दिया है। हम ईश्वर से बातचीत नहीं करते, ईश्वर के साथ में समय नहीं बिताते, तो ईश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते। ये गलत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए हमारे जीवन में दुख दर्द तकलीफ़ आती है और हम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं गलत रास्ता चुन लेते हैं, नशा करने लग जाते हैं, व्यभिचार करने लग जाते हैं, पाप करने लग जाते हैं। आज ईश्वर हम सबको एक नई राह दिखाना चाहता है। ईश्वर हमें समझाना चाहता है कि आप मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर मेरे सामने रहेंगे, मुझसे जुड़े रहेंगे, तो मैं आपके परिवार में आशीष दूंगा, आपका कल्याण करूंगा। इसलिए ईश्वर से लिपटे रहो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस वचन पर गहराई से मनन चिंतन करें। ईश्वर आपसे प्रेम करता है। आप चाहे पहले ईश्वर से दूर हो चुके होंगे, किंतु आज ईश्वर पुनः हमें एक अवसर देता है कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा भविष्य बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार में आशीष देना चाहता हूँ। आप सबको अपने आप को ईश्वर को सौंपना है, ईश्वर के पवित्र मंदिर में जाना है, ईश्वर को अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करना है और ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार देना है और ईश्वर से कहना है कि आप ही हमारे जीवन दाता है, आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमारे मुक्तिदाता है। और सदैव ईश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करनी है। हर बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद। हम आशा करते हैं प्रभु का वचन आप सबको सही राह, सही मार्ग दिखाए। प्रभु का वचन आप सभी को आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।